नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के समस्त विभिन्न विभागों में कार्यरत समस्त संविदा साथियों, आज मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के संविदा का सम्मेलन होने वाला है और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित होंगे। यह एक अनोखा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में आप ये देखने को प्रथम बार देखने को मिलेगा कि पूरे भारत वर्ष में कभी भी संविदा का इतना व्यापक स्तर पर सम्मेलन नहीं हुआ। चुनावी कार्यक्रम हुए हैं, चुनाव में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार बुलाया होगा, परंतु चुनाव के पहले जब 1 या 2 वर्ष हुए हों, चुनाव के बाद पहली बार सम्मेलन में कोई मुख्यमंत्री आ रहा है। साथियों, तो मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा, किसी भी विभाग के हों आप, किसी भी योजनाओं के हों, किसी भी परियोजनाओं के हों, आपका नेतृत्व चाहे कोई भी कर रहा हो, आपको यदि बुलावा आया है तो ठीक, और बुलावा नहीं आया है तो भी ठीक, क्योंकि ये आपकी स्वयं की लड़ाई है। आपको भोपाल उपस्थित होना है 30 जनवरी 2026 को भोपाल में 12 बजे आपको उपस्थित होना है। स्थान 1-2 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा हमारे आमंत्रण पत्र को स्वीकार कर लिया और हमें 30 जनवरी की दिनांक निर्धारित कर दी गई है। साथियों, मैं इतना ही नहीं कहूंगा, मैं ये भी कहूंगा, चाहे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संविदा कर्मचारी हो, चाहे मनरेगा के संविदा कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, वाटरशेड के हो, चाहे आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के हो, चाहे आप आजीविका मिशन के हो, शहरी आजीविका मिशन से हो, चाहे आप ग्रामीण आजीविका मिशन के हो, चाहे आप मनरेगा में मनरेगा के लेखा अधिकारी संघ हो, चाहे सोशल ऑडिट के संविदा कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे आप समन्वय प्रधानमंत्री आवास योजना के हेडपंप टेक्नीशियन हो, सर्व शिक्षा अभियान के हो, सर्व शिक्षा अभियान में इंजीनियर क्यों ना हो, खेल विभाग के समझ क्यों ना हो, पुलिस हाउसिंग विभाग के हो, पीएचई विभाग के, चाहे बीसीडीसी हो, चाहे केमिस्ट संघ हो, चाहे बाल संरक्षण कल्याण समेकित विभाग से क्यों हो, चाहे आप मोबाइल स्रोत संघ से क्यों ना हो, चाहे जिला पुनर्वास केंद्र से हो, चाहे आवास कंप्यूटर संघ से हो, चाहे मध्याह्न भोजन से हमारी दीदी क्यों ना हो, मनरेगा डीओ संघ हो, ई गवर्नेंस की पूरी टीम हो, महिला बाल विकास महिला पर्यवेक्षक पूरी की टीम क्यों ना हो, चाहे मिट्टी परीक्षण के क्यों ना हो, और चाहे हमारे आदि वित्त विभाग के क्यों ना हो, सामान्य सुरक्षा के क्यों ना हो, चाहे मनरेगा के एडीएम क्यों ना हो, और इतना ही नहीं, ऐसी योजनाओं के राजस्व विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो, चाहे नगरीय प्रशासन हो, चाहे शिक्षा में हमारे कार्य कर रहे संविदा पे भाई क्यों ना हो, और ऐसी कई योजनाओं में हमारे संविदा भाई काम कर रहे हैं, जहां तक मैं आपके शब्दों का नाम नहीं ले पा रहा, परंतु इस योजना यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो इस योजना का लाभ अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ संविदा के हर व्यक्ति को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति स्वयं आए। कई नेता मिलेंगे आपको ऐसे जो कहेंगे कि ठीक है, हमें व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वो आपको मना कर सकते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के क्यों ना हो, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारणों से बहुत सारे लोग आपको मना कर सकते हैं, परंतु ये व्यक्तिगत काम नहीं है, ये बहुत बड़ी आह्वान है। एक बार संविदा की लड़ाई यदि कमजोर हो गई तो निश्चित ही आप ये मान के चलिएगा कि संविदा अपनी लड़ाई को कभी लड़ नहीं पाएगा। एक बार हमने सरकार को सिर्फ ये दिखा दिया कि हमारी तादाद किस लेवल पे है,
जब हम 23 में आए तो मुख्यमंत्री जी का हमको आमंत्रण पत्र था। आज हम मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण पत्र दे के बुला रहे हैं, तो आज हमारे लिए और बड़ा दायित्व बन जाता है कि जब हमने लाल परेड भरी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पत्र पर, तो आज हमारी बारी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आमंत्रण पत्र पे आ रहे हैं, तो लाल परेड से भी ज्यादा हमारा संख्या बल होना चाहिए, और ये हमारा दायित्व है। यदि आपको कोई व्यक्ति यदि रोकता है तो उस व्यक्ति को कह देना, इससे भी आपको फायदा हो सकता है, आपको श्रेय की लड़ाई हो सकती है, पर ये मेरी लड़ाई है, इससे मेरे बच्चों को लाभ होगा। एक दिन भोपाल आने से यदि हमको लाभ हो सकता है तो सभी बेड़ियों को तोड़िए, सभी बातों को तोड़िए और सभी ईर्ष्याओं को छोड़िए। हम सब जब एक मंच पे आ सकते हैं, हम 32 संगठन एक मंच पे आके यदि पूरे सरकार से हम अपनी बात रख सकते हैं, तो ये अब आपका समय है। आप एक दिन सिर्फ 4 घंटे के लिए आइए, 12 से लेकर 4 बजे तक, लगभग इतना ही समय की जरूरत पड़ेगी। और वो 4 बजे तक का समय में आप इतनी ज्यादा मांग लेके जा चुके होंगे कि आपको भी स्वयं को गर्व होगा आने का। मैं इतना ही कहता हूं, आर्थिक हो चाहे गैर आर्थिक हो, हमारी मांगे जब अवश्य पूर्ण होंगी, और वो मांगे जब पूर्ण होंगी जब आपका संख्या बल होगा। मैं सभी से पुनः आग्रह करता हूं, अंतिम संविदा साथी जो किसी भी विभाग, किसी भी योजनाओं, किसी भी परियोजनाओं का हो, वह स्वतः संज्ञान लेकर आए और प्रयास करे कि हम इस बार लाखों की संख्या में हम भोपाल पहुंचे। बस मैं इतना ही आह्वान करता हूं। जय हिंद, जय सर।